नमस्कार दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। अपने आसपास आपने देखा होगा, जगह जगह लिखा होता है आधार कार्ड से पैसा निकलवाइए, अपने मोबाइल से पैसा निकलवाइए, लेकिन बहुत सारे लोग इस डिजिटली प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं करते। कुछ शंकाएं, कुछ डर उनके मन में है। दोस्तों, आज फिनो पेमेंट्स बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर आनंद भाटिया जी राजधानी लखनऊ पहुंचे थे। कई जगह पर वो गए और उन्होंने अपने जो सेंटर्स, जो फ्रेंचाइजी हैं, उनसे बातचीत की। उनके साथ साथ हम कई जगह गए और पारा में सुधीर कुमार जी की शॉप पर अब हम हैं। यहां हमने देखा किस तरीके से डिजिटल बैंकिंग होती है। और दोस्तों, आम आदमी के मन में डिजिटल बैंकिंग को लेकर के जो भी सवाल हो सकते हैं, वो सारे सवाल हमने इनसे पूछे। बहुत सारी शंकाएं आपकी दूर हो जाएंगी। साथ ही एक कस्टमर जो यहां खाता खुलवाने के लिए आए थे, चुटकियां बजाते उनका खाता खुल गया, उनसे भी हमने फीडबैक लिया है। आइए देखते हैं एक बहुत जरूरी और विशेष रिपोर्ट। बस, क्या नाम है आपका? शिवा कुमार। यहीं पारा में रहते हैं जी। आज आपने फिनो में बैंक में अपना अकाउंट खुलाया, कितनी देर लगी आपको एक खाता खुलवाने में? बस 10 मिनट। और सब कुछ आसानी से हो गया? बहुत आसानी से। कैसे मालूम चला कि आपको फिनो में ही आना है, फिनो में अकाउंट खुलवाना है? मतलब एक मेरे दोस्त ने खुलवाया था, तो उसने बताया कि तो हमको जल्दी खुलवाना था, मतलब कि लाइन में लगो, ये वो होता है। तो हम, जो मेरे दोस्त है, वो बताए कि वहाँ चले जाओ, इतने इतने रुपये लेते हैं, तुरंत खोल के देते, इसीलिए हमने। इसीलिए आप बैंक नहीं गए और यहाँ पर आप आए अपने फिनो के अकाउंट? जी। चलिए, सबसे पहले तो लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जब भी हम बैंकिंग की बात करते हैं तो एक ब्रांच की छवि हमारे मन में आती है, बट आप फिनो जिस तरीके से पहुंचा है, कई रूरल एरिया में हमने देखा कि ऐसे छोटे छोटे मर्चेंट्स, जन सुविधा केंद्र, यहाँ पर भी बैंकिंग की सुविधा आपने उपलब्ध कराई है। तो क्या क्या वो सुविधाएं हैं सर? जो वो पुराना तरीका था सोचने का कि बैंक ब्रांच यानी बहुत बड़ी चीज, कांच, बहुत सारे कंप्यूटर, बड़े सीरियस किस्म के लोग बैठे हुए हैं और लोग भयभीत होके आधे तो बैंक ही नहीं आते थे, फिर वो जमाना काफी हद तक गया। आज से पूरा बैंक इस चीज में समा जाता है। ठीक है, सारी टेक्नोलॉजी है इसमें। और इससे हुआ एक बहुत अच्छी चीज जो ये हुई है कि बैंकिंग फिर देश में सब जगह पहुंच गई। अब जैसे हम फिनो में कहते हैं गली गली फिनो, अब जहां भी जाएंगे आप फिनो को पाएंगे। मैं हमेशा लोगों को ये उदाहरण देता हूँ कि आप देश में कहीं भी जाइए, अगर आपको कहीं पे कुछ लाइट्स दिखेंगी जल रही है ना, उसमें से एक बत्ती मेरे फिनो की पक्का है, क्योंकि हम लोग देश के 90% से ज्यादा पिन कोड्स में हैं, 90% से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। अब कहीं भी, अब मैं आपको एक मैप पे भी दिखा दूंगा, आप कहीं पे भी देखेंगे ना, हमें आपको 10 फिनो के पॉइंट तो वहाँ दिखाई देगा। तो सर, क्या क्या सुविधाएं हैं जो फिनो दे रहा है? हमारी जो सुविधाएं है ना, वो बेसिकली जो हर दिन फिनो जिसे हम कहते हैं, जो रोजमर्रा की, जो रोज हर एक को बैंक की जरूरत किस चीज के लिए पड़ती है। एक बेसिक ट्रांजैक्शन करने के लिए कुछ खरीदना है, कुछ ट्रांजैक्शन करना है, यूपीआई से चाय के पैसे देने हैं या सब्जी खरीदनी है, बिजली का बिल देना है, गांव पैसे भेजने हैं, बीमा करवाना है। तो जो बिल्कुल रोजमर्रा के खर्चे हैं, हमारा पूरा फोकस इसी पे है। और ये है कि हम लोग जो क्वालिटी बैंकिंग सर्विसेज हैं, जो बिल्कुल अच्छे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली बैंकिंग सर्विसेज हैं, देश के हर कोने कोने में दे रहे हैं। तो यूपी में ही हमारे लगभग कितने 70-80 हज़ार से ज्यादा पॉइंट है जहाँ पर ये हर एक पर्सन को क्वालिटी बैंकिंग सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जी सर, यहाँ हमने देखा पारा में हम लोग आए हुए हैं, एक सज्जन आए थे, उन्होंने अभी अभी अकाउंट खुलवाया। वो बता रहे थे कि 5-10 मिनट हार्डली लगे और ज्यादा। तो क्या क्या पेपर्स चाहिए होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? जब हमने ये बैंक स्टार्ट किया था ना, तब ये डिसाइड किया था कि कागजी कार्रवाई नहीं करवाएंगे, तो जो बिल्कुल सिंपल सरल तरीका है वही से काम होगा। और मेन उससे सिर्फ में चाहिए आधार, और उसके अलावा शायद और कोई डॉक्यूमेंटेशन आधार केवल है। और आधार कार्ड का अगर हार्ड कॉपी भी नहीं है आपके पास में, केवल आपके पास आधार नंबर ही है, तो भी हम अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक उसका लगता है, उसके बाद ये अकाउंट खुलता है। पैन इंडिया कहीं से भी बिलोंग करता हो वो, उसके पास केवल एक डॉक्यूमेंट आधार कार्ड हो, वो अकाउंट आके खुलवा सकता है। यहाँ हमने देखा कि पासबुक भी प्रिंट हो रही थी, पासबुक की भी सुविधाएं हैं। तो और कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो बैंक में होती हैं और यहाँ भी अवेलेबल है, और कौन सी ऐसी सुविधाएं जो बैंक में है यहाँ नहीं है? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे यहाँ पे अभी हम इंस्टेंट उसको मोबाइल बैंकिंग दे देते हैं। मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कई सारे ट्रांजेक्शन कर सकता है। उसके अलावा पासबुक देते हैं हम, क्योंकि सर्टेन फेक फैक्टर आता था, तो हम लोगों ने पासबुक भी लेके आए। कस्टमर की जो डिमांड थी उसको ध्यान में रखते हुए पासबुक लेके आए। अभी चेकबुक का थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज हमारे पास और सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। जी, क्या लोन भी हो जाता है?
लोन के लिए हमारा क्रेडिट बी से टाई अप है, जिसके थ्रू हम थर्ड पार्टी मतलब हम लोन भी देते हैं। लोन लीड जनरेट होती है हमारे यहाँ से और बैंक से डिस्बर्स होता है लोन। जी जी सर, एक जी और प्रक्रिया दूंगा कि एक पेमेंट बैंक को लोन की सुविधा हम नहीं दे पाते, लेकिन जैसे सर ने बताया हमारे थ्रू लोग किसी और के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हम हमेशा ग्राहकों को ये कहते हैं कि ना छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस आप करते रहो, तो उससे क्या होता है कि आपका एक बैंकिंग रिकॉर्ड बन जाता है। आपने ये खरीदा, ये किया, बिजली का बिल जमा किया, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, बाद में जाके इंसान को बहुत फायदा देती है जब वो किसी लोन के लिए करता है। क्यों? क्योंकि उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है। एक बैंक को भी पता लगता है कि हाँ, ये बंदा व्यवस्थित है, ये बंदा अपने पैसे का अच्छा यूज कर रहा है, रेगुलरली बैंकिंग कर रहा है, तो उसको उसकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो बढ़ जाए। सर, यहाँ पर दो और महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल ये कि जब हम किसी भी कार्ड से या कैसे भी करके मोबाइल नंबर से पैसा निकलवाते हैं, फिर वो पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी बल्कि सेम डे ही खत्म हो जाता है, उसको लेके फिनो क्या सोचता है? तो ये आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा आपने ये एक सवाल किया। तो ये कुछ समय पहले की बात है। मैं मनेसर साइड कहीं था, एक ग्राहक को देख रहा था, तो एक छोटा सा खर्चा करना था उसे, तो शायद वो 10-15 रुपए की चीज खरीदनी थी और उसके पास एक 500 का नोट था। उसने क्या किया, उसने अपना फोन निकाला और उसने स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट की। मैंने बोला यार कि भाई छोटी सी 15 रुपए की तो बात थी, तूने ये क्यों किया? उसने बोला सर, ये अगर 500 का नोट ना अगर मैं छुट्टा करवा लेता तो ये बिल्कुल मिल्खा सिंह की तरफ भाग जाता। और ये एक चीज है जिसके वजह से हमारा जो पूरा ये कैंपेन है हर दिन फिनो चालू हुआ कि आप छोटे छोटे खर्चे ना डिजिटली करें। चाय का हो गया, कहीं चार्ज का खर्चा हो गया, पेट्रोल का खर्चा हो गया, तो तब क्या होगा कि आपको जाके एटीएम से बड़ा नोट नहीं निकालना पड़ेगा, ना वो नोट आपको ज्यादा टूटेगा। तो आपके एक तो है आपके थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे, और ये जो पैसे हैं ना वो फिर आप घर भेजिए, आप बचाते रहिए, आप अपने भविष्य की तरफ करिए। जी सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि अभी भी भारत की बहुत बड़ी आबादी मोबाइल से बैंकिंग करने में डरती है। उसको बहुत बड़ा खतरा लगता है कि कब ओटीपी आ जाएगा, कब किस लिंक पे उंगली लग जाएगी, पैसे चले जाएंगे। इस डर को लेकर के सर क्या कहेंगे? डर इंसान को किसी भी नई चीज से लगता है, इस ऐसी चीज से लगता है जो उसे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, समझ में नहीं आ रही। तो इसीलिए जो हमारा भी जो बैंकिंग ऐप है, फिनो पे नाम है उसका, उसे हम लोगों ने बहुत ही सिंपल और सरल बनाया है कि ताकि एक पर्सन जो शायद बहुत ज्यादा बैंकिंग नहीं करता है, जो शायद पहली बार बैंकिंग कर रहा है, वो भी आराम से समझ लेता है कि उसे करना क्या है। तो उसका जो कोई गलती करने की का जो चांस है ना, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है, और ये जरूरी है। और फिर होता क्या है कि उसका फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे जैसे मर्चेंट भाई हैं जिनको आप मिले हैं, वो भी ग्राहकों की मदद करते हैं इस तरह के डिजिटल बैंकिंग को अडॉप्ट करने में। तो वो उनके एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आइज हो जाते हैं कि अच्छा कौन इस तरह से करना है, ये स्टेप लेना है। तो होता क्या है कि ग्राहक को अपने आप एक कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास आ जाता है इस तरह की बैंकिंग में। जी सर, क्योंकि हमने देखा कि आमतौर पे अगर आम आदमी बैंक जाता है तो अपने साथ किसी ना किसी को ले जाता है, उसको डर रहता है बैंक के अंदर जा करके भी। तो जो आम आदमी का ये डर है, फिनो इसको कैसे दूर कर रहा है? जो हमारी ये खबर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो कैसे इंश्योर हो कि फिनो के साथ ट्रांजेक्शन करें, उन्हें कोई धोखाधड़ी नहीं होगी? होता क्या है ना, जब लोग इस तरह किसी को साथ ले जाते हैं तो वो एक एडिशनल एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आंखें होती हैं देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। हमारे सर हमारे वो एक्स्ट्रा आंखें हैं, वो हमेशा देखते हैं कि कस्टमर से कोई गलती तो नहीं हो रही, और सिंपल सिस्टम है और सर का साथ है, गलती होने का चांस नहीं है। इसीलिए फिनो में हम कहते हैं ना, सब फिकर नॉट। हाँ, लखनऊ की अगर बात करें तो कितने ऐसे मर्चेंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं? जी लखनऊ में ओवरऑल हमारे पास 2000 मर्चेंट है। 2000 मर्चेंट हमारा काम ये करते हैं। इसमें से जो अकाउंट ओपनिंग के मर्चेंट हैं वो लगभग 500 के आसपास हैं जो अकाउंट ओपनिंग भी करते हैं। जी, बाकी सब जगह जितनी भी और बैंकिंग की सुविधाएं वो जाके वहाँ ले सकते हैं। जी बॉस, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप जी, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, किसी को फलाने बैंक की सुविधा चाहिए होती, किसी को, तो फिनो के साथ काम करके कैसा आपको डिफरेंट लग रहा है? क्या आसानी है यहाँ पर, क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर और बैंकों की अपेक्षा? इसमें ट्रांजेक्शन अच्छा होता है, टाइम नहीं लगता, हो जाता है जल्दी, और कस्टमर को आसानी होती है, पैसा नहीं फंसता। कस्टमर को डर रहता है कि पैसा फंसने का, अगर उसमें पैसा कभी कट भी जाता है नेटवर्क की वजह से तो 24 घंटे के अंदर रिप्लाई हो जाता है। जी, मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट है फिनो के साथ काम करके? जी सर। तो दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग को लेकर के जो भी सवाल आम आदमी के मन में थे उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है। फिर भी अगर आपके कोई सवाल आते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर सूचित करें। धन्यवाद, नमस्कार।